आप सबने न्यूज़ में कहीं ना कहीं सुना होगा कि आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल किया गया है। तो न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको पता है कि आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आईएनएस विक्रांत क्या है। तो अभी ये नौसेना को सौंपा नहीं गया, लेकिन इसके सी ट्रायल चल रहे हैं। तो अभी इसी क्रम में एक सी ट्रायल किया गया है। सबसे ज़रूरी ये होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है और आईएनएस विक्रांत यानी इंडियन नेवी शिप या इंडियन नेवल शिप विक्रांत के बारे में इस न्यूज़ में हमको समझना है। देखिए, अगर मैं एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करूं तो आपने कभी ना कभी न्यूज़ में ऐसे पानी के बहुत बड़े जहाज समुद्र में ज़रूर देखे होंगे। बहुत ही बड़े विशाल जहाज या विशालकाय जहाज ऐसे आपने 100% समुद्र में देखे होंगे। अब इन्हीं जहाज़ों को बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इनके बारे में समझने से पहले हम थोड़ा एक मैं चीज़ बताता हूँ, आप लोग खुद विचार करिए फिर बताइए। अगर भारत को कहीं दूर आक्रमण करना हो, जैसे भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर हमला करना हो, तो भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, अगर वो भारत से वहाँ तक जाएंगे तो फ्यूल ख़त्म होगा, एक समस्या है फ्यूल। लेकिन अगर हमको अमेरिका पर आक्रमण करना है तो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट इस पर आ जाएंगे, इस पर हमारे हेलीकॉप्टर आ जाएंगे और ये एयरक्राफ्ट कैरियर ये भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको कहाँ तक पहुँचा देगा? अमेरिका के बिल्कुल रेंज में पहुँचा देगा, जहाँ तक अमेरिका पर आसानी से हमला हो जाए। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि इनका विकास क्यों किया जाता है। अब हम इनकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर आपने समुद्री जहाज देखे होंगे, शिप्स देखे होंगे। उन्हीं शिप्स में एक बहुत विशाल शिप होता है। इसका प्रयोग किया जाता है हेलीकॉप्टर्स को और बहुत सारे एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यानी अगर हमको कहीं पर दूर कहीं पर एयरक्राफ्ट कोई ले जाना है या फाइटर एयरक्राफ्ट ले जाना है या हेलीकॉप्टर ले जाना है कहीं दूर, तो हम इसकी सहायता से इसके ऊपर लैंड कराकर उसको ले जाते हैं। तो सबसे पहला इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? ये एयरक्राफ्ट्स को, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को और हेलीकॉप्टर्स को भी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा जा सकता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि एक एयर बेस बना हुआ है। इस एयरबेस का काम यह होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है, प्लस इसी से टेक ऑफ भी कर सकता है। तो मान लो अगर हमको किसी दूर देश पर आक्रमण करना हुआ तो हम अगर यहाँ से अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को, राफेल को यहाँ से, MiG-29K को यहाँ से भेजते हैं तो फ्यूल की समस्या आएगी क्योंकि एक लंबा सफ़र है और अमेरिका हमको पता है 10, 11, 12 हज़ार किलोमीटर दूरी पर है, तो वहाँ तक फ्यूल पूरा ही नहीं होगा। तो इसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर ज़रूरी होता है ताकि आप अपने फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे राफेल हो गया, MiG-29K हो गया, इनको उस देश पर जिस पर आक्रमण करना है उस देश के पास पहुंचा सको। इसके लिए ये प्रयोग होता है। अब अगर थोड़ी सी चर्चा हम इसकी और करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी, आप देखो, किसी भी नेवी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एक पिक है यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी यूनाइटेड किंगडम की नेवी की, कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह चलती है। यहाँ पर जो आप सबसे बड़ा शिप देख रहे हो, सबसे बड़ा वाटरक्राफ्ट देख रहे हो, ये इनका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है किसी भी नेवी का। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की रक्षा के लिए देखिए पूरा एक आप देखोगे पूरी एक टीम जैसी चलती है। इसकी रक्षा के लिए आपको दिखेंगे फ्रिगेट जो इसको रक्षा प्रदान करते हैं। इनमें मोबिलिटी बहुत तेज होती है। अगर कोई आसपास नाव दिखती है तो वो वहां तक पहुंचकर उसको आराम से दबोच लेते हैं। ये तेजी से घूम सकते हैं। ये इतना बड़ा होता है, लगभग 200-250 मीटर का, तो इसको घूमने में समस्याएं होती हैं। इसी तरह बहुत सारे हथियारों से लैस इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा करने के लिए किसी भी नेवी के समूह में एक डिस्ट्रॉयर होता है जो कई प्रकार की मिसाइल्स को छोड़ सकता है। इसी तरह हमने देखा है कि किसी भी नेवी ग्रुप में आप देखते हो तो एक इम्पॉर्टेंट भाग उसका सबमरीन होता है, पनडुब्बी होता है, जो पानी के भीतर चलती हैं और टॉर्पीडो के माध्यम से हमला करती हैं अपने टारगेट पर। इसी तरह हमको पता है कि कई देश अपनी जो दुश्मन देशों की पनडुब्बी हैं उनको निशाना बनाने के लिए अपने नेवी समूह के साथ आप देखोगे हेलीकॉप्टर भी लेकर चलते हैं या फाइटर एयरक्राफ्ट भी लेकर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल
जापान का उद्देश्य यही रहता है कि वो दुश्मन देश की पनडुब्बी को अपने हेलीकॉप्टर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उनका हेलीकॉप्टर पर खास महत्व होता है। अब हमने इस चीज की या इस पूरी न्यूज में यह समझा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी सेना साथ में चलती है। अब उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर का महत्व अब समझ पाए होंगे आप। दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब अगर हम उन देशों की बात करें तो उसमें भारत भी एक प्रमुख स्थान रखता है। भारत ने अपना सबसे पहला एयरक्राफ्ट प्राप्त किया था 1961 में, वो हमने परचेज किया था यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से। तो भारत ने जो पहला एयरक्राफ्ट प्राप्त किया था वो यूनाइटेड किंगडम से ही प्राप्त किया था। और दूसरी चीज़ ये है कि वो हमने परचेज किया था और वो हमारे देश में उसने अपनी सर्विसेज 1997 तक दी थी, 1997 तक दी थी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम था INS विक्रांत, जो हमने ब्रिटेन से प्राप्त किया था और जो हमारे देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि 1971 का जो हमने पाकिस्तान को पराजित किया था और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, पश्चिमी पाकिस्तान जिसको अभी हम पाकिस्तान कहते हैं और ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। उस युद्ध में 1971 के वॉर में जो हमने जीता था, हमने कराची पोर्ट के पास बॉम्बिंग की थी, हमारी नेवी ने बहुत अच्छा महत्वपूर्ण काम किया था, उसमें INS विक्रांत का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए 1961 से लेकर 1997 तक ये कमीशन रहा, यानी इसने अपनी सर्विसेज इंडियन नेवी को प्रोवाइड की, लेकिन 1997 में इसको डीकमीशन कर दिया गया। दूसरा जो सबसे प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में कमीशन किया गया वो था आपका INS विक्रमादित्य। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप या इंडियन नेवल शिप। अब अगर हम INS विक्रमादित्य की बात करें तो ये 2013 में कमीशन किया गया और ये रशिया से हमने परचेस किया था। रशिया का एक डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होता था गोर्शको, यानी फिर से बोल रहा हूँ एडमिरल गोर्शको। ये एक रशियन वर्ड है इसलिए बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। एडमिरल गोर्शको इसका नाम था और वहाँ पर इसको सेवा मुक्त कर दिया था, यानी उन्होंने अपनी नेवी से इसको क्या कहा था, सेवा मुक्त कर दिया था और कहा था अब हम इसको प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने इसको कन्वर्ट कराकर अपनी नेवी में शामिल किया और ये भारत का सबसे बड़ा, प्रेजेंट में भी सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हम 2013 से भारत की सेना को अपनी सेवाएं दे रहा है। अभी भारत अपना इंडिजियस रूप से आप देखोगे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर रहा है और उस एयरक्राफ्ट का कैरियर का नाम है INS विक्रांत, यानी हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमने ब्रिटेन से परचेज किया था उसका नाम INS विक्रांत था। और उसी तरह जो हमारा अभी एक हमारी ही देश में एक एयरक्राफ्ट कैरियर का डेवलपमेंट हो रहा है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड उसका डेवलपमेंट कर रही है। और अगर उस एयरक्राफ्ट कैरियर की हम बात करें तो वो लगभग कहा जा रहा है उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उसका 70 से 80% भारत में बन रहा है। तो इससे भारत के आत्मनिर्भर मिशन या आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम INS विक्रांत की बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती हैं उससे ये लैस होगा। लेकिन अभी ये सी ट्रायल में है, हमने पीछे न्यूज़ में देखा, इसी के बारे में न्यूज़ थी। INS विक्रांत अभी सी ट्रायल में है, अभी ट्रायल चल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2023 तक इसको ये कमीशन्ड कर दिया जाएगा। कमीशन का मतलब ये होता है कि जब उसको नेवी को प्रदान कर दिया जाए और नेवी उसका प्रयोग अपनी सिक्योरिटी में और सर्विलांस में करने लगे, तो इसी को बोलते हैं कमीशन। अब अगर हम INS विक्रांत की बात करें जिसका अभी सी ट्रायल चल रहा है, तो ये बहुत प्रकार के एयरक्राफ्ट से लैस होगा। जैसे इसमें MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे इसके ऊपर। इसी तरह हमने इसमें देखेंगे हम कि इसमें कोवो 39 जो एक रशियन आप देखोगे कि हेलीकॉप्टर है कामोव 31 वो इसमें होंगे। प्लस इसमें MH-60R एक हेलीकॉप्टर होता है वो इसमें मौजूद होगा। इसी तरह इसमें भारत द्वारा स्वयं निर्मित आप देखोगे कि लाइट
हेलीकॉप्टर्स कुछ होंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत द्वारा निर्मित भी इसमें एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मौजूद होंगे। तो एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29K होगा, कामोव 31 होगा, इसी तरह MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा। तो इस प्रकार के कुछ एयरक्राफ्ट इसमें मौजूद होंगे। भारत के पास अभी वर्तमान रूप से केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। भारत में जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है जिसका नाम है INS विक्रांत, ये अगले साल तक ऐसा माना जा रहा है नेवी को मिल जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि चाइना के पास ऐसा माना जा रहा है कि चाइना 2030 तक, अभी तो 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं लगभग जो मुझे याद आता है, ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक चाइना कम से कम 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर लेगा। भारत के पास अगर 2 एयरक्राफ्ट होंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा एक एयरक्राफ्ट बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में तैनात हो सकता है और दूसरा अरेबियन सी में। तो भारत के दोनों तटों के माध्यम से इस एयरक्राफ्ट के द्वारा भविष्य में अगर कभी चाइना से युद्ध होता है तो सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भारत की जो नेवी है वो लगातार तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग कर रही है जिसका नाम है, प्रपोज्ड मामला है, अभी किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं मिली है, INS विशाल। अगर ये कहा जा रहा है कि INS विशाल बन गया तो भारत के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन सब से साइज में बड़ा होगा और उसकी कैपेसिटी बहुत अधिक होगी। लेकिन अभी वो प्रपोज्ड है, उस पर किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से स्वीकृति नहीं आई है। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आप समझ पाए हो।